हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और एवरेज और डीआई, ये 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं और हम क्वांट के सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करने वाले हैं और मैं समझता हूँ नेक्स्ट वीक तक क्वांट का भी सारा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं और मैं समझता हूँ आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टॉपिक का नाम नहीं है। इस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी क्यों है? जैसे रीजनिंग में इक्वालिटी था वैसे ही यहाँ पे भी इनइक्वालिटी है, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, x ग्रेटर देन y और x लेस देन y, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y और C एंड D, ये हमारे ऑप्शन होने वाले हैं। 5 ऑप्शन हमारे ये होने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका नाम इनइक्वालिटी है। बट प्री एग्ज़ाम में क्या होता है, प्री एग्ज़ाम में या तो लीनियर इक्वेशन दिया होगा या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, और मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोग बोलते हैं। बट आप मेंस का या पेपर देंगे तो वहाँ पे कुछ भी कंपेयर करा सकता है। एक्स की वैल्यू एज का क्वेश्चन दे के एक्स और वैल्यू को कंपेयर करा सकता है, हाइट का क्वेश्चन दे के, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे के, पाइप एंड क्रिस्टल, मिक्सचर एंड एलिगेशन, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन दे के वो एक्स और वाई की वैल्यू कंपेयर करा सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम इनइक्वालिटीज़ है। बट प्री में क्वाड्रेटिक आता है इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वाड्रेटिक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले लीनियर इक्वेशन होता है। एक लीनियर इक्वेशन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं, सारे ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्ट बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जिसमें पावर 1 होता है। जैसे दिया हो x प्लस वाई इक्वल्स टू कुछ भी दे दे 20, ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है, जिसमें पावर x की 2 होता है। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ये बात समझ में आई होगी। अब लीनियर इक्वेशन के पहले 2-3 कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पे आएंगे। कभी कभी लीनियर भी एग्जाम में आ जाता है, पहले लीनियर ही आता था बट अब क्वाड्रेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो लीनियर को भी देख लेते हैं। और एक और आता है, वो होता है स्क्वायर और क्यूब पे, स्क्वायर एंड क्यूब, इस पे आता है तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको कंपेयर करनी है। क्वेश्चन कैसे दिया होगा, क्वेश्चन आपको दिया होगा सपोज करिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया होगा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 25। ये आपको 2 इक्वेशन दे देगा और आपको ये ऑप्शन दिया होगा, इसको आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके के इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, 2-3 मेथड बताऊंगा आपको। सबको देखना है क्योंकि सारे मेथड हर तरीके के क्वेश्चन में काम नहीं करते हैं। अगर आप एक मेथड सीख जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत शॉर्ट, इसलिए आपको सारे मेथड आने चाहिए और क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे बेसिक मेथड जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वो क्या है, आपको किसी भी, ये 2 इक्वेशन है तो किसी भी कंपोनेंट का या तो x ले लीजिए या तो y, दोनों में बराबर करना है कंपोनेंट। तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे इक्वेशन को क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा है वो क्या बन जाएगा, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 60, ये बन गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारा क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 50। ये 2 इक्वेशन हमारे बन गए। अब क्या करेंगे, इस पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y में से 4y घटेगा तो क्या आएगा 5y, और 60 में से 50 जाएगा क्या आएगा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10/5 मतलब 2, y की वैल्यू 2 आ गई। किसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे y की वैल्यू, इसमें किसी भी क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए इस इक्वेशन पुट कर दें तो y = 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये इधर जाएगा 20 - 6 14 और 2x = 14, तो 14/2 x की वैल्यू क्या आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 2, मतलब x इज ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। तो ये बेसिक है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लीनियर के। आपको क्या करना है, किसी भी एक कंपोनेंट को बराबर कर देना है और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, दूसरी जो वैल्यू निकलेगी उसको किसी भी क्वेश्चन में रख के पहले वाले की वैल्यू निकाल लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। ये तो बेसिक है, इससे आपको तभी करना है जब आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आएगा। और दूसरा मेथड क्या है, अब देखिए क्या दिया हुआ है 2x + 3y = 20 और 3x + 2y = 25। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू तो पूछा नहीं है ऑप्शन में, हमें ऑप्शन में क्या पूछा है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हमें इनइक्वालिटी बताना है कि कौन सा बड़ा है, हमें रियल वैल्यू उसमें फाइंड आउट नहीं करना है, रियल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से करेंगे। हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो ये मेथड होगा, वैल्यू नहीं निकालनी है तो क्या होगा, देखिए अगर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, ये 2x में से 3x जाएगा तो -x आएगा, 3x में से 3y में से 2y जाएगा तो y आएगा, प्लस y 20 में से 25 जाएगा तो -5 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y - x = -5 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब y कोई वैल्यू है, उसमें से x को घटा रहे हैं, y में से x घटा रहे हैं तो माइनस में आंसर आ रहा है, y में से x घटा रहे हैं तो माइनस में आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा है y से। फ्रेंड्स अगर हम 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, बट अगर हम 5 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। इसका मतलब अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तभी तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे से x बड़ा होगा तभी, y से x बड़ा होगा तभी माइनस में आंसर आ रहा है, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। इसीलिए x ग्रेटर देन y हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इतना बड़ा सारे वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंपेयर करके कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। ये तरीका कब काम आएगा फ्रेंड्स, जब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, ये जो कंपोनेंट है इंटरचेंज हो गए हैं, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीका क्वेश्चन हो गया। एक तरीका क्वेश्चन क्या कि जब कंपोनेंट इंटरचेंज हो गए लीनियर इक्वेशन में तो आप क्या करेंगे, किसी दोनों में से किसी को भी आप चाहें तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, चाहे इसमें से इसको, आपका जो भी इक्वेशन बनेगा उससे आपको वैल्यू पता चल जाएगी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये एक तरीके क्वेश्चन हो गया और एक तरीके का मेथड हो गया। अब दूसरे तरीके क्वेश्चन क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको इक्वेशन दिया रहेगा ऐसे 2x + 5y = 25 और सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है x - y = 13। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना नहीं है, x और y की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, आपको कंपेयर करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए सेकंड इक्वेशन जो है उसमें क्या दिख रहा है, x में से y को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा होगा y से, तभी तो प्लस में आंसर आएगा फ्रेंड्स। x बड़ा होगा y से तभी प्लस में आंसर आएगा। तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, जो हमारा ऑप्शन है डायरेक्ट लगाएंगे, x ग्रेटर देन y आंसर है, ये हम डायरेक्ट लगाएंगे, इसको हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे। तो आपको इस तरीके का अपने ऑब्जर्वेशन रखना है, आपको क्वेश्चन को फटाक से क्वेश्चन देखते सॉल्व करने पे नहीं लगना है, क्वेश्चन को 2 सेकंड दे के देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन लग सकता है कि नहीं। अगर ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल रहा है कि हाँ आंसर क्या है तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है, सॉल्व करना नहीं है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको केवल कंपेयर करना है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 5y है, यहाँ भी
5 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 25, और ये इक्वेशन क्या है 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 13 5 65। और अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 70 20 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90/7, 90/7 रखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में 90/7 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे, आंसर निकालेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको ऑब्जर्वेशन से ही आंसर आ जा रहा है तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक तो जिसमें कंपोनेंट इंटरचेंज हुए हैं उसमें आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना है, और दूसरा जिसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अदरवाइज जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे उसको आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके एक कंपोनेंट को बराबर करके करना है। तो मैं समझ रहा हूँ लीनियर वाले सारे आपको समझ में आ गए। तो हम आते हैं अब क्वाड्रेटिक पे आ गए। लीनियर को समझने में आपको एक बात समझ में आई होगी कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, पूरा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले उसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिया होगा आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब अगर एग्जांपल ले तो 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ 2 क्या है a है, 3 क्या है b है, 5 क्या है c है। समझ गए फ्रेंड्स। अब इसमें इस पावर स्क्वायर है तो x की 2 वैल्यू आएगी, क्या आएगी अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ये 2 वैल्यू आएगी x की। स्क्वायर है तो हमेशा √2 होगा अल्फ़ा और बीटा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस इक्वेशन में जो रूट आएगा, इस इक्वेशन का रूट आएगा अल्फ़ा बीटा, उसका एडिशन क्या होता है, ऐड करेंगे अल्फ़ा और बीटा को तो क्या आएगा हमेशा -b/a। सम ऑफ रूट क्या आएगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा c/a। सम ऑफ रूट आएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा c/a। तो ये 2 वैल्यूज़ आती हैं हमेशा। अब देखिए सम पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट है c/a। अब इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन क्या हो सकता है, एक तो इक्वेशन ये हो सकता है x² प्लस x प्लस कुछ भी ले लीजिए 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्लस हो। एक इक्वेशन क्या हो सकता है x² प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या हो सकता है माइनस हो सकता है। तो जो c की वैल्यू है ये c है, c की वैल्यू क्या है प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। a की वैल्यू की बात करें, a की वैल्यू हमेशा प्लस रहेगा, क्यों, अगर हमारा इक्वेशन दे दे -x² प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे दे तो पहले हम इसको प्लस बनाएंगे। सॉल्व करने से पहले इसको हमें प्लस बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम प्लस बनाने क्या करेंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है अभी 1 है तो a हमेशा क्या हो रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे माइनस में ही क्यों ना दिया हो, माइनस में दे रहा है तो भी हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो a हमेशा हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। और c की वैल्यू जो है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब c की वैल्यू प्लस और माइनस हो सकता है, तो अगर c की वैल्यू प्लस है तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो प्लस आएगा, प्रोडक्ट आएगा जो प्लस आएगा। अब प्रोडक्ट प्लस कब आ सकता है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों माइनस भी हो सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो सकता है, ठीक, या फिर दोनों प्लस हो सकते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। बट एक प्लस हो और एक माइनस ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक प्लस एक माइनस होगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़ी वैल्यू प्लस हो चाहे छोटी वाली वैल्यू प्लस हो, चाहे बड़ी वैल्यू माइनस हो चाहे छोटी वैल्यू माइनस हो, अगर दोनों साइन अलग आ गया दोनों रूट का तो क्या आंसर प्लस आएगा, नहीं आएगा। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, केवल ये 2 केस पॉसिबल है कि या तो प्रोडक्ट है वो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम देखेंगे कि c जो है हमारा है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट है जो वो सेम साइन के होने वाले, दोनों रूट या तो पॉजिटिव आएंगे या तो नेगेटिव आएंगे। अब क्या आने वाले हमें नहीं पता है,
क्या आने वाले हमें नहीं पता, बस हमें ये पता चल जाएगा कि या तो दोनों पॉजिटिव आएगा या तो दोनों निगेटिव आएगा। अब दोनों पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा ये हम कैसे पता लगाएंगे, सम से पता लगाएंगे। सम से कैसे पता लगाएंगे फ्रेंड्स, अब सम में देखिए पहले ही माइनस दिया हुआ है, ए तो पॉजिटिव रहने ही वाला है, तो हमें बी का साइन होना चाहिए, बी का साइन पता होना चाहिए। अगर बी का साइन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर बी का साइन प्लस है तो माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब बी का साइन जो भी रहेगा सम उसका उल्टा आने वाला है। तो अगर बी का साइन प्लस है, बी का साइन प्लस है तो सम हमारा क्या आने वाला है, सम हमारा आने वाला है माइनस। सम माइनस आ रहा है, दो नंबरों को जोड़ने पे माइनस आ रहा है, दो नंबरों को जोड़ने पे माइनस आ रहा है और दोनों नंबर या तो माइनस होंगे या तो प्लस होंगे, ये आपको पता चल रहा है। दोनों नंबर या तो माइनस होंगे या तो प्लस होंगे और दोनों नंबर को जोड़ने पे माइनस आ रहा है, दो नंबर को जोड़ने पे माइनस आ रहा है। इट मीन्स दोनों नंबरों को माइनस ही होना पड़ेगा, दोनों नंबरों को माइनस ही होना पड़ेगा, तभी दोनों को जोड़ने पे माइनस आएगा। ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। तब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों रूट जो हैं निगेटिव में आएंगे, दोनों रूट निगेटिव में आएंगे। ये बात क्लियर हो रही है, ये बात इससे क्लियर हो रही होगी आपकी कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दोनों साइन प्लस है तो आपका दोनों रूट माइनस में आने वाला है। ये बात समझ में आ रही है। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर सम आ जाता आपका, अगर बी का साइन निगेटिव रहता, बी का साइन निगेटिव रहता तो सम क्या आता, सम आता हमारा पॉजिटिव, सम आता हमारा पॉजिटिव। सम को पॉजिटिव आने के लिए सम को पॉजिटिव, दोनों का साइन या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, और हमें लाना प्लस है। तो प्लस कब आएगा, प्लस तभी आएगा जब दोनों प्लस होगा। इट मीन्स अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी ये इक्वल्स टू 0 ऐसा इक्वेशन आएगा तो हमारा दोनों जो इक्वेशन रूट है दोनों पॉजिटिव आने वाला है, दोनों रूट पॉजिटिव आने वाला है। तो ये दो तरीके के इक्वेशन को आप समझ गए होंगे कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो रूट दोनों निगेटिव आने वाले हैं, और अगर एक साइन पॉजिटिव और एक साइन निगेटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आने वाले हैं। ये दो जब भी आएंगे इक्वेशन तो आप समझ जाएंगे रूट कैसे आने वाले हैं, कैसा आने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, मतलब सी जो है वो पॉजिटिव हो तब की बात हो गई। बट अगर सी निगेटिव हो जाए, सेकंड केस ले ले, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए है, इसकी वैल्यू आ जाए निगेटिव। सी अगर निगेटिव हो गया इसका मतलब क्या है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बन रहा है कि एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट निगेटिव होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स। और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों निगेटिव होगा तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। -3 इंटू -2 +2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो केवल एक ही चीज़ पॉसिबल है कि दोनों रूट डिफरेंट साइन के होंगे, या तो प्लस या तो माइनस। तो अब हमें ये सम को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब दोनों रूट पॉजिटिव आने वाले। तो अगर ये केस आपका बना ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस मतलब यहाँ प्लस रहे तो भी वही आने वाला है, माइनस रहेगा तो भी वही आने वाला है। क्या आने वाला है, ये प्लस माइनस रूट हम नहीं बता पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस में से दोनों आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, दोनों आएगा, रूट दोनों आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। अब कौन सा प्लस होगा, बड़ा वाला प्लस होगा कि छोटा वाला प्लस होगा, ये हम नहीं बता सकते। तो ये तीन चीज़ आपको क्लियर हुई। इसको मैं समराइज करता हूँ एक जगह ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो पाए। समराइज कर देता हूँ। समराइज करेंगे कैसे, अब देखिए ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तीसरा इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। और चौथा इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। इस तरीके से 4 इक्वेशन आ गए। अब हम केवल ये दोनों साइन देख के बता सकते हैं कि रूट हमारा क्या आने वाला है।
दोनों प्लस है तो हमारा रूट माइनस, दोनों माइनस आने वाले हैं। ठीक है, एक यहाँ पे प्लस है बट यहाँ माइनस है, तो रूट हमारा क्या आने वाला है, दोनों प्लस आने वाला है। कैसे, हम बस ये जानते हैं कि जो सम है उसका अपोजिट पे रूट आएगा। सम हम ऐसा कब पॉसिबल है, जब यहाँ सी हमारा दोनों पॉजिटिव रहेगा तभी। तो यहाँ प्लस है तो माइनस है तो यहाँ प्लस आने वाला है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आने वाला है। ठीक, अब जैसे हम सी को निगेटिव देख लेंगे, सी को निगेटिव देख लिए तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, रूट हमारा प्लस माइनस दोनों आएगा। एक रूट हमारा पॉजिटिव आने वाला है, एक रूट हमारा निगेटिव आने वाला है। तो ये 4 तरीके के इक्वेशन होते हैं। चारों तरीके में नेचर ऑफ रूट अब आप बताना सीख गए होंगे। नेचर ऑफ रूट मैं इतना सारा चीज़ क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब आगे जाके आपको काम आने वाला है। आप आगे जाके क्वेश्चंस को बस देखते ही सॉल्व करने वाले हैं। 5 में से 2 क्वेश्चन आप सिर्फ देखते ही सॉल्व कर देंगे, बाकी 3 क्वेश्चन को आपको फैक्टर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स सीख गए कि क्या रूट का नेचर होगा, ये कैसे पहचानेंगे हम, ये हम सीख गए। अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर में क्या होगा, यही 4 तरह के इक्वेशन होंगे, एक दूसरे से कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखिए, यही इसी 4 तरह के इक्वेशन का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगेगा फ्रेंड्स। कैसे, अब आपको दिया होगा एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन को इसी इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए दे देगा। इसी इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब क्या है, आपको पता है इसमें दोनों रूट निगेटिव आने वाले हैं और आपको इसमें भी पता है दोनों रूट निगेटिव आने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू फैक्टराइज मेथड से निकाल के सॉल्व करके देखना पड़ेगा एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है। तो इसमें और कोई चीज़ लगने वाली नहीं, क्योंकि आपको पता है दोनों निगेटिव ही आने वाले हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से कंपेयर कराएगा। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा। दूसरा इक्वेशन दिया होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए, जैसे ही आपको ये इक्वेशन दिखेगा, आप तुरंत इसको मान लीजिए y है, ये y है, ये y है। जैसे ही आपको ये इक्वेशन दिखेगा, मुझे तो जैसे ही ये इक्वेशन दिखेगा मैं लगाऊंगा y इज़ ग्रेटर देन x, तुरंत आंसर में ये लगा दूंगा। कैसे अगर आपको नेचर ऑफ रूट पता है कि ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये इसका रूट दोनों माइनस में आने वाला है, और ये प्लस में है, ये माइनस में, इसका दोनों रूट प्लस में आने वाला है। तो अगर x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आने वाली है और x की वैल्यू दोनों निगेटिव आने वाली है, इसका मतलब y हमेशा x से बड़ा होगा कि नहीं फ्रेंड्स, y हमेशा x से बड़ा होगा। तो जैसे ही ऐसा इक्वेशन आएगा, ऐसा कंपैरिजन आएगा, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, y ग्रेटर देन x। y ग्रेटर देन x मतलब जहाँ पे भी b का सिंबल निगेटिव होगा वो वाला। अगर मान लीजिए x में b का सिंबल माइनस होता, y में b का सिंबल प्लस होता, तो x ग्रेटर देन y हो जाता। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, और भी ज़्यादा क्लियर होगा, बट आपको ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है यहाँ तक, कि साइन, नेचर ऑफ साइन से आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं विदाउट ए एक्स और वाई की वैल्यू निकाले। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहले वाले इक्वेशन को तीसरे वाले इक्वेशन से कंपेयर कराएगा, पहले वाले इक्वेशन को तीसरे वाले इक्वेशन से कंपेयर कराएगा। तो फिर हमें वही करना पड़ेगा, क्या, दोनों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। क्यों, पहले में दोनों निगेटिव आएगा, दूसरे में एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, तो हम कुछ बता नहीं सकते, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, रूट निकाल के कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर एक कॉम्बिनेशन क्या बढ़ेगा, पहले वाले इक्वेशन को चौथे वाले इक्वेशन से कंपेयर कराएगा। इसमें भी वही, दोनों निगेटिव आएगा और यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा, तो फिर हमें रूट निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। बट अब क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन से कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब देखिए, इसमें क्या है, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, इसमें एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा। ठीक, हमें अभी भी दोनों, हमें नहीं पता जो पॉजिटिव वाला है, इसके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाले दोनों इस निगेटिव से तो बड़े होंगे, ये डेफिनेट है, बट ये दोनों पॉजिटिव जो आएंगे इसके पॉजिटिव वाले से बड़े हैं कि नहीं, ये हम नहीं बता सकते, इसलिए हमें दोनों का रूट निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ नहीं चलेगा। तो हमारा इसका तीनों से कंपेयर हो गया, इसका इन दोनों से कंपेयर हो गया। अब क्या होगा, इस वाले का इस वाले से कंपेयर होगा। इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन में यही दे दे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऐसा इक्वेशन देखेंगे कि दोनों सी माइनस में हैं, मतलब दोनों का एक रूट प्लस आएगा, एक रूट माइनस आएगा, एक रूट प्लस आएगा, एक रूट माइनस आएगा, तो
जो प्लस वाला होगा फ्रेंड्स वो इस माइनस वाले से बड़ा ही होगा हमेशा, और जो इसका प्लस वाला होगा वो इसके माइनस से बड़ा होगा। तो कभी ये रूट कभी x y से बड़ा होगा और कभी y x से बड़ा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C एंड D। आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि x बड़ा है कि y बड़ा है, क्योंकि कभी ये इक्वेशन बड़ा होगा और कभी ये इक्वेशन बड़ा होगा। तो जब भी आप C माइनस में देखेंगे, चाहे यहाँ पे माइनस लगा हो चाहे यहाँ पे प्लस लगा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। C अगर दोनों माइनस में है तो आपका आंसर डायरेक्ट C एंड D आएगा। तो 3 तरीके के इक्वेशन हैं जिसमें आप देखते ही बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। पहला जिधर माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा, जिधर प्लस आएगा वो माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला बड़ा हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा दोनों में माइनस आ गया, तो C एंड D हो जाएगा। ये 2 तरीके के। अब यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे जिस साइड प्लस होगा और जिस साइड माइनस होगा उसका अपोजिट वाला बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वाड्रेटिक के आप ऑब्जर्वेशन नेचर ऑफ रूट समझ गए, और कैसे नेचर ऑफ रूट से बाय ऑब्जर्वेशन आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ये भी समझ गए। अब 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दे कि अगर पावर x का पावर 2 है तो रूट 2 आने वाला है, 2 रूट आने वाला है, ठीक है। a और b 2 रूट आने वाला है, और x का पावर 3 है तो 3 रूट आने वाला है, a b c 3 रूट आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर x स्क्वायर बराबर कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 25 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 नहीं होगी फ्रेंड्स, प्लस माइनस 5 होगा। क्यों होगा प्लस माइनस 5, क्योंकि x की वैल्यू 2 आएगी, प्लस माइनस 5। अगर 5 इंटू 5 दोनों प्लस है, प्लस 5 इंटू प्लस 5 किए तो 25 आएगा, और माइनस 5 इंटू माइनस 5 किए तो भी 25 आएगा। समझ गए फ्रेंड्स, इसीलिए प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। बट अगर x क्यूब बराबर 125 दिया है तो x की वैल्यू 5 ही आएगी। अब आप बोलेंगे कि x की वैल्यू मैंने बोला 3 आना चाहिए, तो 3 आएगा, क्या आएगा 3, 5 5 5, तीनों आइडेंटिकल रूट आएंगे और तीनों प्लस के 5 आएंगे। क्यों फ्रेंड्स, प्लस के 5 इसलिए आएंगे, अगर एक भी माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर -125 आ जाएगा, -125 आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि दिया हुआ x = 125। पॉजिटिव लाना है तो तीनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर निगेटिव दिया होता तो कोई एक निगेटिव हो सकता था, या तो कोई एक निगेटिव होता, 2 पॉजिटिव होता, या तीनों निगेटिव होते, तभी ऐसा पॉसिबल है कि निगेटिव का 125 आए। समझ गए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक। अब हम प्रीवियस ईयर के RRB PO के क्वेश्चन देखेंगे 2019 के, और उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। सारे बेसिक लेवल क्वेश्चन आते हैं प्री में, जो आपको मॉक टेस्ट में मिलते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत टफ होते हैं। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो इस लेवल के होते हैं कि आपको लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 5 मिनट में भी 5 सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए और उसको देखिए, तो आप इजीली 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और y क्यूब इक्वल्स टू 1728। अब देखिए, डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब पे दिया हुआ है। अब x स्क्वायर इक्वल टू 144, ऑप्शन हमारे वही रहेंगे, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y, और C एंड D, ये हमारे ऑप्शन है। अब x स्क्वायर इक्वल टू 124 है, मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 होगा फ्रेंड्स। ऊपर हमने देख लिया है क्यों प्लस माइनस 12 होगा, ठीक है। y क्यूब इक्वल टू 1728 दिया है, इट मीन्स y इक्वल्स टू क्या है, 12 है। 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब होता है 1728, तो y की वैल्यू आएगी 12। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे फ्रेंड्स, x की जो वैल्यू है लिखेंगे इधर, y की वैल्यू लिखेंगे इधर। x की वैल्यू को हम 2 बार लिखेंगे, मतलब कैसे 2 बार, दोनों लिखेंगे, +12 लिखेंगे और -12 लिखेंगे, ये दोनों है। y की वैल्यू क्या है 12 और कंपेयर करेंगे, 12 के बराबर है,
यहाँ y क्या है, बड़ा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ये हो गया आपका आंसर। फ्रेंड्स, लोग आंसर निकाल लेते हैं, कंपेयर करने में वो गलती कर देते हैं। आप कंपेयर करने में गलती नहीं करेंगे। आगे हम जितने क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप सीखेंगे कैसे आपको एग्जैक्ट कंपेरिजन करना है, गड़बड़ी नहीं करना है। तो एक इक्वेशन डायरेक्ट था आपका स्क्वायर्स पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 135 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको फैक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी हमने साइन वाला मेथड देखा है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे पहचाने। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है c माइनस में है और यहाँ पे भी दिख रहा है c माइनस में है। दोनों जगह c माइनस में है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, CND। इस क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर CND आएगा। विदिन 2 सेकेंड आपको ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन नंबर 5 CND। क्यों? क्योंकि इसका भी रूट प्लस और माइनस में आने वाला है और इसका रूट भी एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। जो इसका पॉजिटिव वाला होगा इसके नेगेटिव से बड़ा होगा और जिसका इसका पॉजिटिव वाला होगा इसके नेगेटिव से बड़ा होगा। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, आंसर हमारा आएगा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन कितना ईजी था, सेकंड क्वेश्चन 2 सेकंड में हो गया। इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर है फ्रेंड्स, अपने मन से मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आया था, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5 आ गई। और y की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ से, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 8 प्लस 1 9। दिस इम्प्लॉइज y इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3। अब x और y की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, x इधर लिखेंगे, y इधर लिखेंगे। x की वैल्यू को 2 बार लिखेंगे, प्लस 5 को 2 बार लिखेंगे, प्लस 5 फिर माइनस 5 और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को बारी लिखेंगे, मतलब प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3। अब देखिए इससे क्या होगा, दोनों इसकी जो एक वैल्यू है उससे इसकी दोनों वैल्यू कंपेयर हो गई और इसकी फिर जो दूसरी वैल्यू है इससे इसकी दूसरी वैल्यू कंपेयर होगी। आपको इस तरीके से कंपेयर करना पड़ेगा। जितना टाइम आप कैलकुलेशन करने में लगाएंगे फ्रेंड्स और आंसर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर कंपेयर करने में गलती कर देंगे तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कंपेयर करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स बड़ा है, यहाँ पे भी एक्स बड़ा है, यहाँ पे वाई बड़ा है, यहाँ पे भी y बड़ा है। तो कभी x बड़ा है कभी y बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, CND हो गया। तो अब हम यहाँ कंपेयर करके लिखे हैं। मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट CND ही लिखता। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे x की वैल्यू पहले क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है और सेकंड केस में भी x की वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। तो ऊपर वाले केस में भी तो यही था, जब भी c माइनस में होता था तो हमारा आंसर प्लस माइनस में आता था, तब हम CND लिखते थे। दोनों प्लस माइनस में आता था तो हम CND लिखते थे। यहाँ पे भी वही होने वाला है, दोनों प्लस माइनस में आने वाला है तो हम CND ही डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, कंपेयर करने नहीं जाएंगे। तो ये मैं कंपेयर करना कैसे करना है ये दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने किया। बट आप डायरेक्ट CND यहाँ पे भी लगा सकते थे। अगर दोनों स्क्वायर दिया हो, आपका सॉल्व करने में दोनों स्क्वायर दिया हो तो आप CND डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन क्या आया था प्रीवियस ईयर में, वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन को 2 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही जंप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने ऑब्जर्व किया कि इसका साइन क्या आने वाला है, माइनस में है यहाँ तो दोनों प्लस में आने वाले हैं, और इसका साइन क्या आने वाला है, दोनों प्लस में, रूट दोनों प्लस में आने वाले हैं। और तो मतलब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो हमें 24 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि प्लस माइनस करने में करके माइनस 10 आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस 10 आए
ऐसा हमें फैक्टर चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, और यही करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो आपको कैसे करना है, 24 का फैक्टर निकाल लेना है। तो आप 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने ऐसे फैक्टर बना लिया। इस तरीके से आपको फैक्टर बनाना है। अब देखना है कि 10 हो जाए, तो अब इधर से हम करेंगे 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 और 4 10 होता है कि नहीं, हाँ होता है। अब आपको माइनस में लाना है, तो अब दोनों साइड माइनस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -6 -4, तो इक्वल्स टू -10 आ जाएगा। अब आंसर क्या होगा, x की वैल्यू आएगी जो भी यहाँ पे आपका फैक्टर बना उसका अपोजिट साइन x की वैल्यू हो जाएगी। तो -6 है तो 6, -4 है तो 4, 6 और 4 आ गई x की वैल्यू। अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 को फैक्टराइज करेंगे। 7 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, अरे 35 को फैक्टराइज करेंगे कैसे। अब 7 के टेबल में 35 आता है, 7 5 जा 35, तो 5 × 7, ये हो गया 7 का फैक्टराइजेशन 35। अब आपको दिख रहा है 7 + 5 होता है 12, लेकिन आपको लाना है -12, तो -7 - 5 दोनों को सम करेंगे तो -12 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। y की वैल्यू क्या आएगी, इसका जो साइन आया उसको अपोजिट करके लिखेंगे 5 और 7, तो y की वैल्यू होगी 5 7 और x की वैल्यू होगी 6 4। अब दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, x इधर लिखेंगे, y इधर लिखेंगे। x की दोनों वैल्यूज़ को 2 बार 6 6 4 4 और y की दोनों वैल्यूज़ को एक बार 5 7 5 7। ठीक, यहाँ पे देखिए x इज़ ग्रेटर देन y, यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन x। अब हम आगे कंपेयर करेंगे ही नहीं, आगे कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक हमें x बड़ा बता रहा है, एक हमें y बड़ा बता रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND। तो इसका आंसर भी आपका क्या आ गया, CND। लगातार 3 CND आ गया फ्रेंड्स। तो CND दोनों प्लस वाले केस में भी CND आ सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दोनों माइनस वाले केस में ही CND आएगा, दोनों प्लस वाले केस में भी CND आ सकता है, बट दोनों माइनस है तो CND ही होगा, ये गारंटी है। और दोनों प्लस है तो CND होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन कौन सा है ये देख लेते हैं। ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² - 19x + 45 = 0। x के ये x हो गया, y² - 11y + 30 = 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों की वैल्यू प्लस आने वाली है, आप सिंबल देख के बता सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब पहले वाले को सॉल्व करते हैं, 2x² - 19x + 45 = 0। अब ऐसी वैल्यू आपको लानी है कि 45 का फैक्टर करने पे 19 आ जाए, बट 2 के साथ क्या करना है, 45 का फैक्टर क्या होगा, 9 5 जा 45। 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 हो गया 9, 3 × 3 हो गया 9 और 5 45 हो गया। और इसके साथ जो x का कंपोनेंट है उसको भी लिखना होता है, तो × 2 कर दिए, ये हो गया। अब इससे आपको 19 लाना है। 19 कैसे आएगा, आप कॉम्बिनेशन बना के देखिए 19 कैसे आएगा। 19 कैसे आएगा, तो हमको दिख रहा है 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो 10 और 9 आ गया 19, 10 और 9 19 आ गया। हमें माइनस में लाना है, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, तभी आएगा माइनस में 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आएगी, इसको अपोजिट करेंगे 10 और इसको अपोजिट करेंगे 9 और फिर x का जो फैक्टर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए, तो x की वैल्यू होगी 5 और 9/2 4.5, x की वैल्यू ऐसे आ गई। और यहाँ से y को सॉल्व करेंगे। y कैसे सॉल्व होगा, 30 का फैक्टर करना है कि 11 है। 30 कैसे आता है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 6 और 5 11 होता है। 6 + 5 11, माइनस लाना है तो दोनों माइनस में होगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, साइन चेंज करेंगे 6 और 5, y की वैल्यू की 6 और 5। कंपेयर कैसे करेंगे, x इधर y उधर, x को 2 बार लिखेंगे, 5 5 4.5 4.5, y को एक बार लिखेंगे 6 5 6 5। यहाँ पे क्या है, y बड़ा है, यहाँ बराबर है, यहाँ y बड़ा है, यहाँ y बड़ा है, इट मीन्स y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आप मॉक टेस्ट में लगाएंगे। बहुत ही हाई लेवल के मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं आता। आपको उसको देख के डरना नहीं है
कि ऐसा उसमें फैक्टर जो यहाँ पे जो फैक्टर हो रहे हैं 45 और 30 के फैक्टर जो हो रहे हैं इतनी आसानी से हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में पता नहीं क्यों बहुत ही टफ फैक्टर देते हैं, बच्चे उससे डर जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। बट जब आप प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत इजीली फैक्टराइज होने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आए थे। क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 23x, 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ये एक क्वेश्चन है। और y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 437 इक्वल्स टू 0, ये 2 क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए, अब अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, डायरेक्ट जंप करने पे आ गए हैं, तो आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बट अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया क्या कि ये दोनों प्लस है, ये प्लस है, तो रूट तो दोनों सेम आने वाले हैं, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये भी प्लस है, बी प्लस है, तो रूट क्या आने वाले हैं, दोनों रूट इसके निगेटिव आने वाले हैं। और यहाँ बी माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आने वाले हैं। अगर दोनों रूट पॉजिटिव आने वाले हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों रूट निगेटिव आने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, y इज़ ग्रेटर देन x, y बड़ा होने वाला है x से। सिंपल, अब आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लगाएंगे y इज़ ग्रेटर देन x। तो यही मैं कहना चाहता, ऑब्जर्व करके देखिए 6 क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन, पिछली बार 6 क्वेश्चन आया था। तो 6 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन को आपने ये स्क्वायर वाले से सॉल्व किया, सेकंड वाले को भी सेकंड वाले को देखिए ऑब्जर्व करके सॉल्व किया, थर्ड वाले को स्क्वायर वाले मेथड से हुआ, फोर्थ वाले को आपको सॉल्व करना पड़ा, फिफ्थ वाले को आपको सॉल्व करना पड़ा, सिक्स्थ वाले को ऑब्जर्व करके करना पड़ा। तो 6 में से 2 क्वेश्चन आप 6 में से 2 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आप बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो क्यों ना करें फ्रेंड्स, क्यों ना हम ऑब्जर्व करके करें। इसीलिए ऑब्जर्वेशन करना सीखिए। क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले उस पर 2 सेकंड 3 सेकंड इन्वेस्ट करके उसको ऑब्जर्व करिए कि क्या ऑब्जर्वेशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फटाफट से आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। फैक्टराइज आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, जितना आपको टेबल्स याद होगा, जितना जल्दी आपका माइंड चल रहा होगा। फैक्टराइज कैसे करना है माइंड में ही मैंने आपको बता दिया है। सपोज करिए आपको इसको ही फैक्टराइज करना पड़ता, तो कैसे करते, 4 3 7 दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। अब ये 4 3 7 2 3, अब आपको टेबल्स पता है तो फटाफट देख सकते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये किसी से नहीं कट रहा। ये कटेगा 15 16 17 8, ये 19 से कटेगा, 19 2 जा और फिर 19 2 जा और 19 3 जा, 23 टाइम्स कट गया। अब देखिए 19 और 23 को सम करेंगे तो 42 आएगा। तो इसका माइनस में लाना है, दोनों माइनस में होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, दोनों प्लस में आएगी। 19 और 23 आ गई वैल्यू, y की वैल्यू 19 और 23 आ गई। और इस इक्वेशंस को अगर फैक्टराइज करना चाहेंगे इसको, तो 3 को आप वैसे लिखेंगे, फिर 42 को, तो 42 कैसे, 7 6 जा 42 होता है, तो 7 6 जा, अब 6 को क्या लिखे, 3 इंटू 2, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसे 23 लाना है, तो आप देखिए 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9, 14 और 9 कितना होता है, 14 और 9 होता है 23। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए। 23 आ गया, आपको प्लस में लाना है तो ये दोनों प्लस में रहेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसका साइन चेंज करेंगे, -14 -9 डिवाइड बाई x का, सॉरी ये x नहीं, y नहीं x है, x का कॉम्पोनेंट 3 डिवाइड बाई 3। तो देखिए माइनस में आ गई दोनों वैल्यू और यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस में आ गई, तो आंसर क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन x। तो इस तरीके से फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए और ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको मैंने बेसिक क्लियर कर दिया है क्वाड्रेटिक के, एकदम बेसिक सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में। अब आप प्रैक्टिस करिए क्वाड्रेटिक का, हम भी बीच बीच में नंबर सीरीज़ और ये क्वाड्रेटिक का और सिंप्लीफिकेशन का, इन तीनों का बीच बीच में मैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराता रहूँगा। हफ्ते में मैं सोचता हूँ हर हफ्ते एक वीडियो तीनों टॉपिक पे
डालूं जिसमें 10-10 क्वेश्चन हो, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोज के लाऊं और सारे कॉन्सेप्ट और भी कॉन्सेप्ट जो छूट रहे हों उसमें क्लियर करना चाहूँगा। तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका वो वीडियो छूटे ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ग्रो करिए। अपने साथियों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।